Hello everyone, मैं हूं निखिल बदाला। आई हैव क्लियर्ड माई CA फाउंडेशन May 26 अटेम्प्ट विद 326 मार्क्स। जब से मेरे रिजल्ट आए हैं मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी फॉर स्कोरिंग सच गुड मार्क्स इन जस्ट 45 days of time. And instead of replying individually, I am going to make a whole series about my strategy. This first video is about my overall strategy, and the coming 4 videos will be for individual subjects and how I strategize for them. यूजुअली बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद CA एस्पिरेंट्स के पास 5 to 6 months का टाइम होता है सितंबर अटेम्प्ट देने के लिए, बट आई वाज नॉट द यूजुअल केस एंड आई वांटेड टू गिव एग्जाम इन द May अटेम्प्ट. मेरी प्रिपरेशन उससे पहले उतनी थी जितनी एक 11th-12th के स्टूडेंट की होती है, तो लॉ तो मेरे लिए बिल्कुल नया था. अकाउंट्स में लाइक चैप्टर्स जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, NPO, इन्वेंट्री, ये भी मेरे लिए नए थे. शुरुआत से ही मैं कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में बिलीव करता था रादर देन मोटिवेशन. मैं ट्राई करता था कि दिन के मैक्सिमम आवर्स में स्टडीज़ पे एलोकेट करूँ, और मैं तब तक नहीं रुकता था जब तक मेरा डेली टारगेट्स मीट ना हो जाए. 45 डेज़ को मैंने 4 फेज़ में डिवाइड किया था. फर्स्ट फेज़ में मैंने 20 to 25 डेज़ में ट्राई किया कि मैं मेरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ, और नेक्स्ट 5 डेज़ में मैंने अपना फर्स्ट रिवीजन किया. अगले 5 डेज़ में मैंने मॉक टेस्ट, PYQs और उन्हें सॉल्व किया, एंड देन द बचा हुआ टाइम में मैंने फाइनल रिवीजन, मेरा सेकंड रिवीजन एंड द फर्दर एनी PYQs, मॉक टेस्ट, MTPs एंड RTPs को मैंने रिफर किया. So since I was a night owl, in the morning I used to wake up at about 10-11 o'clock, and then completing all my morning chores, I took law because a theory subject in the morning is very good for your brain to capture. उसके बाद मैं 1 या 1-2 o'clock तक मैं लंच लेता था. फिर आई यूज़ टू टेक एन हाफ एन आवर ब्रेक अलॉन्ग विद इट. उसमें मैं मे बी फ़ोन यूज़ करता था और सम एक्टिविटी, एंड देन मैं उसके बाद 3 से 4 घंटे आई यूज़ टू टेक अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंट्स, QA, बिकॉज इट इज़ बेटर टू टेक अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एट दैट टाइम. फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स को भी मैं उस टाइम में एडजस्ट कर देता था. देन आई यूज़ टू टेक माई डिनर एट अबाउट 7 to 8 o'clock, and after dinner again a bit of half an hour break. Then I again used to start doing the law. अब लॉ में फिर मैं जब तक मेरा खत्म नहीं हो जाता डेली का टारगेट, तब तक मैं उसको कंटिन्यू करता था. मे बी अबाउट 3 o'clock, 4 AM, 3 AM, 5 AM, 6 AM, वॉट एवर इट इज. And again next day I used to wake up at about 10 or 11 AM. So my sleep was pretty bad. I used to sleep only 4 to 5 hours. I won't say it is ideal कि सही तरीका है, बट मेरी सिचुएशन यही थी कि मुझे इतनी स्लीप में काम चलाना पड़ रहा था. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरा ही रूटीन फॉलो करना है, आप अपना रूटीन भी बना सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको मेरी जितनी स्लीप लेनी है, आपको उतनी स्लीप लेनी है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाए और आप पूरे दिन में अपना सारा पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सको. फॉर स्टडीज़ के लिए मैं स्ट्रिक्टली ICAI के स्टडी मटेरियल को ही फॉलो करता था, और उसके साथ में PYQs, RTPs, MTPs के लिए मैं डिफरेंट वीडियोज़ को सर्च करता था यूट्यूब पे. सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिसोर्सेज के लिए मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा. ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने अवॉइड की थी वो ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा मटेरियल्स को फॉलो नहीं करता था. मैं ICAI के स्टडी मटेरियल को ही फॉलो करता था, बिकॉज हमारे आंसर्स और क्वेश्चन उसमें से ही बनेंगे. फिर मैं एक स्ट्रेटेजी अगर मेरे लिए काम करती है तो मैं उसे ही फॉलो करता था. मैं कभी भी रिविजन्स को इग्नोर नहीं करता था, क्योंकि जब तक हम रिविजन नहीं करेंगे तब तक हम एग्जाम में अच्छी तरीके से नहीं लिख पाएंगे. एक बार पढ़ने से हमें याद नहीं रहेगा. एंड ऑल्सो आई अवॉइडेड वॉचिंग एंडलेस स्ट्रेटेजी वीडियोज रादर देन एक्चुअली स्टडी. एग्जाम के लास्ट 7 डेज में मैं हाई वेटेज टॉपिक्स को ही रिवाइज करता था ताकि वो मुझे एग्जाम्स में काम आए. प्लस मैं MTPs और मॉक टेस्ट पेपर्स भी देता था ताकि मुझे पता चले कि मैं 3 आवर्स में कितना पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ और मुझे मेरी कितनी स्पीड इंक्रीज करनी है. मैंने नए टॉपिक्स जो मेरे लिए बिल्कुल नए हैं उनको पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया था, बिकॉज वो मेरे मार्क्स नहीं उसके स्ट्रेस ही बढ़ाते. और अगर स्ट्रेस की बात करें तो हर स्टूडेंट्स को एग्जाम के पहले स्ट्रेस तो रहता ही है, बट स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मैं यही बिलीव करता था कि हमें हमारी मेहनत पे फोकस करना चाहिए रादर देन हमारे रिजल्ट्स पे, बिकॉज अगर हमारी मेहनत होगी हमारे रिजल्ट उससे भी अच्छे होंगे. जो भी सितंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं उन्हें मैं यही कहूँगा कि अपने आप को टॉपर से कंपेयर मत करो. एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, एंड स्टे डिसिप्लिन्ड एंड फोकस. तो दिस वाज माय ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी. अगली वीडियो में मैं अकाउंट्स को इन डिटेल में कवर करूंगा, जैसे कि व्हाट वर माय रिसोर्सेज, व्हाट वर द चैप्टर प्रायोरिटीज, व्हाट वर द प्रैक्टिस रूटीन, एंड व्हाट वाज माय एग्जाम स्ट्रेटेजी. If you have any questions, drop them in the comment box and I'll try and to answer them in the next video.